मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हम सब आपको बता रहे थे कि कई सारे वैकेंसीज आने वाली हैं, कई सारे चेंजेज होने वाले हैं जो आरक्षण के कारण होल्ड पे थे। सब वैकेंसीज नोटिफिकेशंस वो धीरे धीरे खत्म हुआ था। मैंने कुछ दिन पहले बनाया था वीडियो कि कई सारे विभागों ने जो पुराना आरक्षण था 50%, उस पे वैकेंसीज लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसी ओर बढ़ते हुए जो बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि जो इंटर लेवल का वैकेंसी निकल रहा था, जो आवेदन उन्होंने भरा था, उस पर क्या होगा, क्यों पेंडिंग है। तो आज 14 अगस्त 2024 को बिहार एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है, एक सूचना जारी की है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए एक न्यूज है, सबके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि अब काफी हद तक एक्टिव हो चुका है बीएसएससी। और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला है जिसमें मेंशन किया गया है लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजित की जाएगी। इट मींस कि अब जो इंटर लेवल का एग्जाम होगा उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। उस एग्जाम को ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा। मतलब कि जो आप लिखित एग्जाम जो आप ऑफलाइन मोड में कर रहे थे, अब वो कंप्लीट शिफ्ट होके ऑनलाइन मोड में आएगा। तो क्यों हुआ ऐसा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या सिलेबस बदलेगा, क्या पैटर्न बदलेगा, क्या एग्जाम की जो क्वालिटी है, जो उसका लेवल है, वो चेंज होगा, कैसे होगा, क्या इस एग्जाम को करवाने वाली जो एजेंसी होगी वो भरोसेमंद होगी, कौन एजेंसी करवाएगी एग्जाम, कैसे इसकी मार्किंग होगी, क्या ओएमआर सीट मिलेगा, क्या क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बहुत सारे प्रश्न इस नोटिस के बाद आपके मन में आ गया होगा कि अचानक ये क्यों हुआ, क्यों ऑनलाइन मोड में आने की जरूरत पड़ गई, कौन सी एजेंसी है जो कि भरोसेमंद है। क्योंकि भविष्य भूत में कई सारे इतिहास में ऐसे चीजें हैं कि बहुत ही खराब रिजल्ट रहा है ऑनलाइन का, कई सारे लूप होल्स हुए हैं, कई सारे लीक्स हुए हैं। तो उसको लेके संशय है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया है, पूछा है कि क्या होगा, कौन सी एजेंसी होगी, क्या ये फुल प्रूफ होगा, कौन सी एजेंसी करवाएगी, क्यों अचानक ये कर रहे हैं, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्या इसमें जो नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है वो हो जाएगा चेंज, क्या जनरलाइज किया जाएगा इसको। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उस सारे आपके जो दुविधाएं हैं, जो कौतूहल है, उसका सॉल्यूशन लेके मैं आया हूं आपके पास। तो सबसे पहले एक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाली खबर है कि बिल्कुल अब एग्जाम मोड में आ गया। कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि स्टेनोग्राफर का निकला था वैकेंसी, फिर सहायक उर्दू अनुवादक का वैकेंसी निकल गया था, डेट उसका निकल गया था। तो ये सारे एसएससी अब बिल्कुल अब आ गई है, एक्टिव मोड में आ गई है कि अब उन्हें सिपाही की परीक्षा 28 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इसके बाद कोई बड़ा मेजर परीक्षा अभी बिहार में नहीं है। जो ऐसे बीपीएससी का है, उनका भी जो बीएचओ का के लिए जो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो था, वो भी एग्जाम कंप्लीट हो गया है। एक छोटे मोटे एग्जाम और है, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सारे एग्जाम खत्म होने के बाद कोई एग्जाम, बड़े एग्जाम कोई शेड्यूल में उस तरह के अब नहीं है। तो अब जो ये पेंडिंग से इस पे अब काम होना है। सबसे पहले ऑनलाइन मोड में अचानक आने का कारण क्या है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट इसको बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहती है, बहुत आराम से इसको कर ले। और हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अब अवेलेबल हैं। जी हाँ, परीक्षा भवन बन के तैयार है। जो मेरी सूचना है कि अब जो एग्जाम होगा उस परीक्षा भवन में एक साथ 20 से 25 हजार बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाने की क्षमता वाला, जो कि पूरे देश में इतना बड़ा परीक्षा एग्जाम हॉल कहीं नहीं है, भवन कहीं नहीं है। तो उसमें होगा, शायद उसमें अब हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है। प्लस कौन सी एजेंसी करवाएगी, तो ये एजेंसी तय करना गवर्नमेंट इसको बाद में कर लेगी तय, जो आयोग है वो बाद में तय कर लेगा। तो इसमें शायद टीसीएस करे या बेल्ट्रॉन, जो भी एक एजेंसी
चुनी जाएगी वो एजेंसी करवाएगी। अगर टीसीएस करती है तो लेवल आपका बढ़ेगा, बिकॉज टीसीएस एक रिनाउंड कंपनी है। ये कई सारे रेलवेज का और कई सारे सेंट्रल बेस्ड कैसे विभागों का ये ऑलरेडी करवाती है एग्जामिनेशन, तो उसका काफी अच्छा स्टैंडर्ड उसका है। तो उस बेस पे आपका स्टैंडर्ड बढ़ सकता है। तो अभी ये जो बच्चे ऑफलाइन मोड की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो एक उन्होंने अपना एक स्तर बनाया था, उसको थोड़ा अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको अब कम से कम मान लीजिए कि 150 में आपको 120 से 130 के बीच में करना पड़ेगा क्वेश्चंस, ये करना पड़ेगा, तभी आपका 110 से टू 120 या 15 कर सकते हैं, इसके बीच आएगा और सिलेक्शन के आप क्राइटेरिया में आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बेस पे आप रहें, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ाएं। कौन सी एजेंसी करेगी तो ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कोई अच्छी एजेंसी ही चूज की जाएगी ताकि जो जितने लूपहोल्स हुए हैं, लीक्स हुए हैं, उसको नलिफाई करने के लिए गवर्नमेंट किसी तरह का रिस्क नहीं लेगी। शायद वो अपना कोई एजेंसी प्रोफाइलर तैयार करे जो कि एक अच्छे से कंडक्ट करा सके एग्जाम। तो वो भी तैयारी चल रही है अंदर खाने, वो अपना कंप्लीट उस पर कर रहा, तो वो भी प्रोसेस में है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। पैटर्न क्या होगा, किस तरह का कुछ सिलेबस चेंज होगा, तो अभी तक जो सूचना मिली है सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ेगा, ये तय है। ये बढ़ेगा स्टैंडर्ड, तो ये आपके लिए अच्छा है कि अपने आप को थोड़ा सा, अब टाइम था आपने बूस्ट किया होगा, और अपने आप को बूस्ट करें और बिल्कुल एग्जाम मोड में आ जाए। बिकॉज मैंने जैसे बताया था पहले भी कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम के चांसेस कम है, लेकिन नवंबर के फर्स्ट वीक में दिवाली वगैरह सब खत्म होगा, उसके बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो उसके लिए आपको अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में नोटिफिकेशन आ सकता है, ताकि आपको नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाए। क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के बाद 1 महीने का टाइम मिलेगा तैयारी के लिए मैक्सिमम। तो अगर आप अभी भी वेट करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा तब तैयारी करेंगे, तो आपका ट्रेन लेट हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज अब लेवल जब ऑनलाइन मोड में है तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा लेवल। इसमें आपको बिकॉज अगर कंप्यूटर से भी नहीं है तो कंप्यूटर आपको ठीक से होना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर ले उस चीज को। प्लस OMR सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, इन सब पे अभी डिस्कशन चल रहा है। ये सब आपको क्वेश्चन ले जाने के मिलेगा कि नहीं, या फिर OMR सीट आपको दिया जाएगा कि नहीं। ऑनलाइन होना है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या तय होता है ये अभी कंप्लीट इसको नहीं रिवील किया गया है। लेकिन 2-3 चीजें स्पष्ट हैं कि एग्जाम मोड में आ गया है SSC BSSC, एग्जाम बिल्कुल इस साल ही होगा। सेकंड, आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बिकॉज जो एजेंसी आएगी उसके लिए एक चैलेंज होगा ये कि कहीं से हैक ना हो आप उनका सॉफ्टवेयर, कहीं से लीकेज ना हो, सेंटर मैनेज ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ टास्क है। बिकॉज अगर परीक्षा भवन में होता है तो लगभग 20 से 25 हजार स्टूडेंट होंगे, और कई सारे सिटिंग में जो हमारा आंकड़ा है 25 से 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर हम मिला के करें कि 20-22 लाख, 20-21 लाख भी अपीयर हो जाते हैं, तो उनके लिए एग्जाम करवाना एक बहुत चैलेंजिंग काम होगा, भी ऑनलाइन मोड में। तो उस केस में कई सारे सेटिंग में एग्जाम होंगे, कभी आपको किसी सेटिंग में क्वेश्चन टफ होंगे, किसी में इजी हो जाएंगे, एक हल्का फुल्का आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपना बिल्कुल सोच, अपना जो लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो अपना लेवल बढ़ाएं, जो लेवल आपका अभी तैयारी का है उसको थोड़ा और ऊपर करें। आपके पास टाइम अभी है, दुर्गा पूजा दिवाली भूल जाएं, आप तैयारी में लग जाएं अगर आपको एग्जाम देना है ठीक से। तो एक ये हो गया। प्लस सेंटर मैनेजर संघ का जो होता है, तो अभी जिस तरह का चल रहा है, कई सारे एग्जाम्स हुए हैं। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, सिपाही का, BHO का एग्जाम हुआ, टीचर का एग्जाम हुआ, बहुत स्मूथली हुआ एग्जाम, कहीं से किसी तरह का कोई शिकायत नहीं आया। तो बिल्कुल अलर्ट मोड में गवर्नमेंट है कि अब किसी तरह की किरकिरी ना हो। तो सेंटर मैनेज जहां तक हो, बिल्कुल ये फूक फूक का कदम रखा जाएगा जब तक ये फुल प्रूफ नहीं हुआ होगा कि हाँ उस स्थिति में आ गए हैं कि एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कर सके, तब तक ये डिसीजन नहीं लिया गया होगा। तो एग्जाम फुल प्रूफ हो गई, इसकी मुझे बहुत हद तक उम्मीद है। फिंगर क्रॉस कि वो मेरी उम्मीद टूटे ना। अभी तक मैं जो उम्मीद कर रहा हूं कि
कि कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, वो सब सही होते जा रहा है। एग्जाम्स कंप्लीट होंगे और दिसंबर के पहले पहले इस साल ही ये पहला पड़ाव पार हो चुका होगा इंटर लेवल का। तो ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है। जो वेट कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन निकलेगा, तो ये ऑलमोस्ट अब अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। अब इसका नेक्स्ट जो निकलेगा, नोटिफिकेशन का डेट ही निकलेगा, बहुत जल्द आ जाएगा। साथ ही आज आपने देखा होगा कि CGL 4 के बारे में भी अखबारों में था आज, तो बता दूं उसके बारे में कि 50% आरक्षण पे ही ये वैकेंसी निकालने के लिए ऑलमोस्ट सरकार तैयार है। कुछ विभागों का नहीं आया है, इसी कारण ये नहीं हो रहा। नोटिफिकेशन आपको इसका भी, जब इसका इंटर लेवल का डेट निकलेगा उसके आसपास ही इसका नोटिफिकेशन निकल सकता है। ये बिल्कुल ब्रेकिंग नहीं बता रहा मैं आपको, कि जब एग्जाम डेट निकलेगा इंटर लेवल का उसके आसपास ही, उसके थोड़ा सा आगे पीछे ही CGL 4 का नोटिफिकेशन निकलने की संभावना है कि एग्जाम के लिए आवेदन आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जो तंज कस रहे थे कि नहीं होगा, 29 में होगा, 28 में होगा, 30 में होगा, ये भूल जाएं। बिल्कुल होगा, CGL 4 का वैकेंसी निकलेगा और बिल्कुल सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि ये करवाना है। बहुत सारे विभागों का आ चुका है रिक्ति, 50% पर रोस्टर भी आ गया, कुछ का नहीं आया है, तो वो सब कंबाइंड होके वो बन रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा, बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। साथ में ही आपने देखा होगा सिविल कोड का भी, जो एक पेंडिंग में अटका था रीडर का, वो क्लियर हो गया है, इंटरव्यू कंप्लीट, अब उसका रिजल्ट आना है। स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का निकल गया है। ये खत्म होते ही सिविल कोड क्लर्क प्यून का भी बहुत जल्द डेट आ जाएगा। तो अब जो आपका वेटिंग पीरियड था वो खत्म हो गया, अब आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो ट्रेन मिस ना हो, इसके लिए आप अपने प्लेटफॉर्म टिकट, अपने गंतव्य स्थान के टिकट, मतलब कि तैयारी को बिल्कुल मजबूत कर ले, क्योंकि इसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा। जो मैंने सिलेबस बताए थे सब कुछ, आप उस पर एकदम बिल्कुल फोकस हो जाएं और उस पर आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अगर बीच में ब्रेक लिया आपने तो आपका ब्रेक का टाइम खत्म हो गया है, ब्रेक छोड़े। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं अब यार ऑनलाइन हो गया, हैक कर देगा, लीक हो जाएगा, सेंटर मैनेज हो जाएगा, तो आप इन बातों पर ध्यान न दें, फोकस रखें। ये अगर होनी होगी तो सिर्फ आपके साथ नहीं होगी, सबके साथ होगी। तो आप फोकस रखें इस चीज को कि आपको तैयारी करनी है। जो आपका लेवल अभी है, आप अगर 105, 90, 95, 105 के लिए कर रहे होंगे तो आप करें कि कम से कम 115 से कम नहीं, 20-25 का आप तैयारी करें ताकि 10-15 आपका आ जाए, तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाली है। ऑनलाइन में लेवल बढ़ेगा, अगर TCS जैसी कंपनी आ गई तो फिर आपका लेवल और बढ़ेगा। बिल्कुल उस चीज को आप माइंड में कर ले। बिल्कुल किसी भी तरह का कोई संशय हो तो उसको हटा दे कि नहीं अब एग्जाम होने वाला है, और दिसंबर तक किसी भी हाल में आपका एक लेवल निकल चुका होगा एग्जाम इंटर लेवल का। साथ ही CGL 4, बिहार दरोगा, ये भी बहुत जल्द आपके लिए अच्छी खबर लेके आने वाला है। तो अब सारी निराशाओं को तोड़ के अपनी तैयारी में लगे, और जो 15 अगस्त कल आने वाला है, आज़ादी का हमारा जो महोत्सव होने वाला है, उस दिन बिल्कुल फ्रेश मूड में अच्छे से एक नई शुरुआत करें और अपने एग्जाम की तैयारी को एक नए लेवल पे लाने के लिए कमर कस ले। जो भी अपडेट नया आएगा मैं आपके पास लेके आऊंगा। और अब एग्जाम मोड में आएंगे, मेरी कुछ निजी बाध्यताएं हैं जिसके कारण मैं आपके लिए कुछ जो सब्जेक्ट वाइज मैं लाने वाला था नहीं ला पाया हूं वीडियोस। अराउंड 19 अगस्त के बाद वो बाध्यताएं ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली डेली आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि कुछ मेरी निजी बाध्यताएं हैं जो मैं अपने जॉब से रिलेटेड हूँ, उसमें थोड़ा सा मुझे इशू आ रही थी, तो 18-19 तक वो इशू है, उसका फिर मैं आपके लिए जो तैयारी मैं स्टार्टिंग में मैंने किया था वो तैयारी आपके लिए शुरू कर दूंगा फिर से। तो किसी भी तरह का नया अपडेट आता है तो मैं आपके पास तुरंत लेके आऊंगा, और 19 के बाद आपके लिए पर डे जो कुछ चैप्टर वाइज मैं ला रहा था सब्जेक्ट,
वो लाके आपके साथ तैयारी में आपका हेल्प करूंगा। धन्यवाद।